हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज इसमें रहने वाले हैं 40 क्वेश्चन और ये 40 क्वेश्चन एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन भाई क्या होने वाला है हमारा 40वां क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके सहयोग से ओडिशा के तट पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया? किस चीज का सफल परीक्षण किया? अस्त्र का सफल परीक्षण किया। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ के सहयोग से भैया ओडिशा के तट पर भारतीय वायुसेना ने अस्त्र का सफल परीक्षण किया। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस शहर में एक नए आकाशवाणी केंद्र का स्थापना की घोषणा की है? तो आप सभी आंसर कीजिए, क्या होगा हमारा आंसर? तो यह हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने भैया मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक नए आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन इज राइट आंसर। आप सभी इसको नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है भैया कि केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइवर योजना के तहत, पीएम ई ड्राइवर योजना, इसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो आप सभी आंसर कीजिएगा भैया, क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी है भैया 9.6 लाख रुपए। हमारा आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है कि केंद्र सरकार ने भैया पीएम ई ड्राइवर योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए 9.6 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कौन दिया भैया? पीएम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी साहब जो है 9.6 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप इसको नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। भैया हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेम, कौन सा ऑपरेशन भैया? ऑपरेशन कालनेम शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेम शुरू करने की घोषणा की है? तो आप सभी आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेम शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड इज राइट आंसर। उत्तराखंड हमारा भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसको नोट करते चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। भैया हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बैटरी विनिर्माण श्रेणी के अंतर्गत भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? हाल ही में कौन सा राज्य है भैया जो गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जो है 2025 का किसने जीता है? तो आप सभी आंसर कीजिए, कौन सा राज्य है जो ये वाला पुरस्कार जीता है भैया? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना जो है ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 तेलंगाना राज्य ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। आप सभी इसको नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। भैया हमारा छठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है? तो आप सभी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? कि हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है? तो हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई को जो है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई इज राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिएगा भैया। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व के दिन कितने लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? क्या हो जाएगा क्वेश्चन? उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व के दिन कितने लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख पौधे लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य में? उत्तराखंड के
हरेला पर्व के दिन जो है 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी 5 लाख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त पंकज चौधरी ने कहा निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता विषय पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो आप सभी आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर भैया हमारा। तो हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर ए। नई दिल्ली में जो है भैया व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नई दिल्ली जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। आप सभी नोट करते चलिएगा। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। हमारा 9वां क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में किस राज्य के जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो आप सभी आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर। हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु राज्य को भैया जो है जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। आप सभी नोट करते चलिए। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया है जुलाई 2025 में हरि कृष्णन ए रा भारत के दादर शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन से भैया ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आप सभी को आंसर करना है किस नंबर के। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो 27वां नंबर है भैया 27वें नंबर के जो है हरि कृष्णन एरा भारत के 27वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। हमारा ऑप्शन नंबर डी 27वां जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। आप सभी नोट करते चलिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है भाई। भैया हमारा 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मलाल निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस भैया विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी 12 जुलाई को जो है भैया प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 12 जुलाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया 12 जुलाई। आप सभी नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भैया हमारा 12वां क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का मछली उत्पादन कितना लाख टन हो गया है। तो आप सभी को आंसर करना है कि 2024 से 25 में भारत का मछली उत्पादन कितना लाख टन हो गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी 195 लाख टन जो है 2024 से 25 में भारत का मछली उत्पादन हो गया है। कितना हो गया है 195 लाख टन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो भैया हमारा 13वां क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो आप सभी को आंसर करना है कि भैया क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर डी गुजरात जो है भैया 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी गुजरात इज राइट आंसर। आप सभी इसको नोट करते चलिए। गुजरात हमारा पहला राज्य बन गया है भैया भारत का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र ने सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के लिए कर छूट को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। हाल ही में केंद्र ने सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के लिए कर छूट को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी 2030 तक जो है भैया पेंशन फंड के लिए और वेल्थ फंड के लिए कर छूट जो है 2030 तक बढ़ा दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2030 तक जो है भैया इसको बढ़ा दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन भैया। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए बस यात्रा हेतु सहेली कार्ड शुरू किया जाएगा। कौन सा कार्ड है सहेली कार्ड जो है किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य के लिए शुरू किया जाएगा। तो आप सभी आंसर कर रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर ए बहुत लोगों का आंसर सही है।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नई दिल्ली में जो है भैया तो महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए बस यात्रा है सहेली कार्ड शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली इज राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिए, न्यू दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा भैया 16वां क्वेश्चन है कि किस शहर में पुनर्निर्मित कार्निक रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। पुनर्निर्मित कार्निक रोड और ओवर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। तो आप सभी को आंसर करना है, आंसर कीजिए फटाफट भैया। हाँ सचिन का आंसर बिल्कुल सही है। वो बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर में जो है भैया आपका आंसर बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर में सिंदूर ब्रिज, हाँ भुवनेश्वर में जो है भैया सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। पुनर्निर्मित कार्निक रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज भुवनेश्वर में कर दिया गया है। हमारा डी भुवनेश्वर इज राइट आंसर भैया। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 में कितनी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 में कितनी हो गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी 1.46 अरब। हमारी जो भारत की जनसंख्या 2025 में बढ़कर 1.46 अरब हो चुकी है। हमारा ऑप्शन नंबर सी 1.46 अरब इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा भैया। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा 18वां क्वेश्चन है भैया कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए छात्रों में समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो आप सभी आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको नोट करते चलिएगा भैया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तलाश पहल की शुरुआत जो है भैया आवासीय विद्यालयों के छात्रों में समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए तलाश योजना की जो पहल है भैया शुरू की गई है। हमारा ऑप्शन नंबर ए तलाश इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है भैया। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बैटरी निर्माण के नेतृत्व के लिए IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। तो आप फटाफट आंसर करते चलिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राज्य में भैया जो है बैटरी निर्माण में नेतृत्व के लिए IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। कौन सा भैया राज्य? तेलंगाना राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप सभी इसको नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को जरूर नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन भैया। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है कि 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी आंसर कीजिए भैया, कौन सा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। किस चीज में? 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए भैया 21वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने के लिए हाल ही में कौन जो है भैया क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। आप सभी आंसर कीजिए कि हाल ही में कौन जो है क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात राज्य भैया जो है क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चलिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि भारत में दुनिया का ... सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार है। भारत में दुनिया का तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, फिर छठवां
सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार है? आप सभी आंसर कीजिए। भारत भैया कौन से स्थान पर है? हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होने वाला है। पांचवा, भारत में दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं भैया 23वां क्वेश्चन क्या है। भैया हमारा 23वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महाद्वीप के 3 स्थलों को संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है? कौन से 3 स्थल हैं भैया जिनको संकटग्रस्त विश्व धरोहर की यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है? तो आप सभी आंसर कीजिए भैया, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका को जो है भैया संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका को जो है भैया यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या है। 24वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितनी प्रतिशत आबादी भारत में 0 से 14 आयु वर्ग में है? 0 से 14 वर्ष की आयु भारत में कितनी प्रतिशत है? तो आप सभी को आंसर की बताना है कि क्या हो जाएगा। भैया हमारा आंसर होने वाला है कि भारत में जो है भैया 0 से 14 आयु वर्ग में 24% जो है आबादी भारत में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24% आबादी जो है 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में जो है भैया भारत की 0 से 14 आयु वर्ग में जो है आबादी है, तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। 24% जो आबादी है 0 से 14 वर्ष की, वो हमारे भारत में 24% है भैया। हमारा आंसर हो जाएगा सी 24%। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के किस जिले को मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी आंसर कीजिए, कौन सा वह जिला है भैया जिसको मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए कि भैया जो सम्मानित जिला है वो है कासरगोड। हमारा कासरगोड जिला जो है भैया मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी नोट करते चलिएगा। देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है। भैया हमारा 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा ग्रीन मोबिलिटी विजन के तहत पहली बार ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भैया पहली बार ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या है भैया। हमारा 27वां क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं? तो आप सभी आंसर कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा भैया हमारा आंसर? हाँ, आंसर सही आ रहा है कुछ लोगों का। देखिए तुक्का मत मारिए भाई, सही आंसर दीजिए, मन लगाकर पढ़िए। हाँ, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 12,331 जो है वर्तमान में विश्व में 12,331 परमाणु हथियार मौजूद है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28वां क्वेश्चन। हमारा 28वां क्वेश्चन है भैया कि भारत कब पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी पांडुलिपि विरासत पर भारत कब करने वाला है? तो आप सभी को आंसर करना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया। हमारा आंसर होने वाला है कि सितंबर 2025 में भैया जो है भारत पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सितंबर 2025 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है भैया। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि धरोहर समिति के किस सत्र के दौरान भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को
विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आप सभी आंसर कीजिए कौन सा स्थान हो जाएगा भैया। तो आप सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 47वें जो है भैया, 47वें भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 47वां जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47वें सत्र के दौरान जो है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर की सूची में जो है भैया शामिल किया गया है। किस सत्र में? 47वें सत्र में। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भैया। नोट करते चलिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भैया आज का करंट अफेयर्स का 30वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। तो हमारा भैया 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर से जल्द ही, निम्नलिखित में से किस शहर में जल्द ही AI शेफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट शुरू होगा? तो आप सभी आंसर कीजिए भैया, क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर होने वाला है भैया कि दुबई में जो है, हमारा दुबई में जो है भैया जल्द ही AI शेफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट शुरू होने वाला है। कहाँ पे? दुबई हमारा राइट आंसर होने वाला है भैया। दुबई में AI द्वारा भैया निर्मित जो है पहला रेस्टोरेंट शुरू होने वाला है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा भैया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन शुरू होने वाला है। आप सभी नोट जरूर करते चलिएगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है भैया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी आंसर कीजिएगा, बनारस विश्वविद्यालय जो है वो कौन स्थापित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया मदन मोहन मालवीय जी जो है भैया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं अपना क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आप सभी आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए देखते हैं 33वां क्वेश्चन। हमारा 33वां क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? ध्वनि की गति को भैया जो है प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो आप सभी आंसर कीजिए कि हमारा आंसर भैया क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, तापमान भी है, दाब भी है, माध्यम का घनत्व भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है भैया ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 34वां क्वेश्चन। भैया हमारा 34वां क्वेश्चन है कि रामोती विद्रोह, रामोती विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? हमारा जो रामोती विद्रोह हुआ था भैया वो किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? आप सभी आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर। तो पश्चिमी घाट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में जो है भैया रामोती विद्रोह सही रूप में भौगोलिक क्षेत्र में जो है भैया पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नोट करते चलिएगा, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो परीक्षा में पूछे जाने की भैया 100% संभावना है। आप सभी इसको नोट जरूर करते चलिएगा। 35वां क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कहां से इंसुलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन भैया जो है कहां से स्रावित होता है, किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो आप सभी आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर भैया। जो अग्नाशय है हमारा, इंसुलिन हार्मोन जो है भैया अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय इज राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संसद में बजट के पूर्व, संसद में बजट के पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली आर्थिक समीक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो हमारा भैया 36वां क्वेश्चन है कि संसद में बजट के पूर्व जो प्रस्तुत की जाने वाली आर्थिक समीक्षा
निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो हमारा आंसर होने वाला भैया ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो वित्त मंत्रालय है, संसद में बजट के पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लिटमस परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसका परीक्षण किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो आप सभी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? अम्ल और क्षार की पहचान के लिए भैया जो है तो ये लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए लिटमस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए भैया लिटमस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आप सभी नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची बनाने वाली रेड डाटा बुक का रख रखाव कौन करता है? जो भैया रेड डाटा बुक है ये विलुप्त प्रजातियों की सूची बनाता है, इसका रख रखाव भैया कौन करता है? कौन सी कंपनी करती है? आप सभी आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर होने वाला भैया ऑप्शन नंबर बी, IUCN कंपनी जो है भैया लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची बनाने वाली रेड डाटा बुक का रख रखाव IUCN करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिएगा। देखते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले संगठित विद्रोहों में से एक था? तो यह कौन सा विद्रोह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले संगठित विद्रोह था? आप सभी आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा भैया आंसर? हमारा आंसर होने वाला भैया ऑप्शन नंबर ए, जो सन्यासी विद्रोह है भैया। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह जो भैया भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले संगठित विद्रोह में से सन्यासी विद्रोह प्रमुख है। ये सबसे पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। हमारा राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप सभी इसको नोट करते चलिएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भैया 40वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो आप सभी आंसर कीजिए भैया, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी भैया जो है। प्रसिद्ध झावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं, मणिपुरी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मणिपुरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। आप सभी पूरा क्लास नोट कर लीजिएगा। हम आशा यही करते हैं कि आप पूरा क्लास ध्यान से पढ़े होंगे और सभी क्वेश्चन नोट करते चले होंगे। तो आज के लिए भैया बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।